ठीक है, तो ये शो आप लोगों के लिए भी है। हम लोग, मेरे हिसाब से ये एक दुनिया है, सोशल मीडिया इस दुनिया का एक रुख है, और ये हम इसको आपके साथ लिंक कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया शो का मकसद मेरे लिए है कि आई वांट टू लिंक ऑल ऑफ यू टू द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, स्पेशली द ग्रेट थिंग्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मेरी दोस्त सदफ इस बात से, एंड आई रिस्पेक्ट हर व्यूज, मैंने पहले भी कहा था कि वो, एंड शी इज राइट ऑल्सो, कि यस, अगर कोई इसको बहुत बुरी एडिक्शन बना ले तो ऐसा भी हो सकता है कि ओबेसिटी वगैरह अमेरिका में एंड ऑल दैट, बिकॉज सोशल मीडिया में अब ऑनलाइन गेमिंग भी सोशल मीडिया का हिस्सा है। एनीथिंग जो आपको सोशल होने में आसानी दे रहा हो। इंसान एक सोशल जानवर है। सोशल का मतलब ये होता है कि कनेक्टिंग विद अदर पीपल, अपने मखलूक, अपनी जैसी दूसरी मखलूक के साथ। जब आप किसी अपने पेट डॉग को प्यार कर रहे होते हैं, आप सोशल नहीं हो रहे होते। जब आप दूसरे इंसान के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो वो सोशल लव सोशल के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। और the point that I was trying to make, I've kind of flipped out of it because मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं बड़ी लंबी ट्रेन ऑफ थॉट पे चलता हूँ। वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आप सारी रात बोल सकते हैं, और just like that's नहीं, आई थिंक मिस्टर पी से हमें पूछना चाहिए कि हम क्या कॉलर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं शो में फिलहाल। बिल्कुल जी, कॉलर्स आए, बल्कि हमारे वेब पेज नंबर आ रहा है जी, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, एंड वेब पेज पे भी लिखे, हमें इनबॉक्स करें, बल्कि बिल्कुल हमारी वॉल पे लिखें। आप जो भी समझते हैं, सोशल मीडिया हमारे लिए बड़ी इज्जत रखते हैं माशरे में, एटलीस्ट फॉर अस, लाइक एब्सोल्युटली। बट द डायरेक्ट मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग विद अस राइट नाउ ऑब्वियसली फोन कॉल्स हैं। 051282341 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस इन, एंड जो मिस्टर उमर ने इतनी जो हमें एक भाषण दिया है उसके ऊपर आप लोग क्या बात करना चाहेंगे? यू कैन ऑब्वियसली बी फ्रैंक विद अस। आप लोगों ने देख लिया है कि काफी फ्रैंक सा माहौल है, काफी कैजुअल सा माहौल है। सो बी फ्रैंक विद अस, बी ब्लंट विद अस, एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस एज वेल। 282341 पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली वी गॉट फेसबुक एज वेल, एंड यू कैन राइट यू कैन राइट देयर एज वेल। ऐसा ये तो आज हम लाइव जा रहे हैं और फर्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं बहुत हैरान हूँ कि बगैर स्क्रिप्ट के कर रहे हैं, और कोई किसी किस्म का कुछ नहीं, जस्ट कि जिस तरह हम आपके साथ बैठे हुए हैं, जिस तरह हम आपके साथ ही बैठे हुए हैं, हाँ, मेरे पास अपनी आवाम के साथ बैठे हैं, अपने व्यूअर्स के साथ बैठ के शेयर कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें लग ही नहीं रहा कि हम किसी स्टूडियो में हैं या कहीं हैं। आप हमें देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं हर तरह से। हाँ, बिल्कुल, वी आर कनेक्टेड, हम आपस में कनेक्टेड हैं, नॉट जस्ट द वंस इन फ्रंट ऑफ यू इन कैमरा, बट आप जो घर पे बैठे हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, जहां पे भी आप बैठे हैं, वी आर कनेक्टेड बाय एनी मीन्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपको जो कनेक्टिविटी दे रही है, आप उस हर मीन्स से हमें एक्सेस कर सकते हैं। सो वी वांट दिस टू बी आवर शो, हम सबका, आपका, हमारा, हम सबका। टेक ओवर प्लीज। स्पीकिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स, बाय द वे, आई एम यूजिंग अ स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट क्या है, मैंने अपना बेसिक फेसबुक पेज खोला हुआ है, और अभी 1-2 मिनट के अंदर इतनी तेज वो आ रही हैं लोगों की न्यूज फीड्स वगैरह। और अब अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैंने अपने स्टेटस में पहले से लिखा हुआ था कि ये शो होने वाला है, सो प्लीज ट्यून इन। तो एटलीस्ट मेरे जो दोस्तों, स्टेटस में क्या लिखा होता है, ये जरा सच्चा बताना पड़ेगा। सवाल मेरे ज़हन में, आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट पीपल टू नो कि आपने स्टेटस में क्या लिखा। लोगों से फेसबुक से और इस सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि आप कहते हो कि नहीं यार, उसको, वो अपने दोस्त को मैंने क्या जाके क्यों मिलूं, बस ठीक है ना, आज उसको मैं ट्वीट कर दूंगा या फेसबुक पे मैसेज डाल दूंगा, बस ठीक है, जाके क्या मिलना है। लगता है आपकी गाड़ी सीएनजी पे चलती है। मेरी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली डीजल पे चलती है। इस वक्त सबसे महंगा फ्यूल है, और मैं जिसको यहाँ से मिल सकता हूँ, मैं बड़े खुशी यहाँ मिल लेता हूँ उससे। तो गेटिंग बैक टू वन ऑफ आवर व्यूअर्स जो इस वक्त फेसबुक से हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं इनका पूरा नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये मेरे फ्रेंड्स इस पे, और मैंने अभी तक अपने तमाम फ्रेंड्स से इजाजत नहीं ली कि आप लोग का पूरा नाम लेके मैं आपसे आपका जिक्र करूं, ये ना हो कि आपको। एक बात बताओ उमर, हमारे ऑलरेडी 79 लाइक्स हो चुके हैं आई थिंक। क्या ये हमारी टीम की या आवाम में से है? ये 79 लाइक्स हो सकता है कि सदफ के लिए हुए। ये भी पॉसिबल है। वो लोग जो एग्री कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम इनके साथ हैं। नहीं, 80 लाइक्स अभी से अगर हो चुकी है, देन ऑब्वियसली ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। फॉलो द लीग। एनीवे, बहाज वांट्स टू नो, बहाज कह रहे हैं, तो प्लीज आप सब जरा इन्वॉल्व हो जाए। बहाज कह रहे हैं कि मुझे जरूरत है नए गाने की, ना वो रॉक गाना हो, ना वो मेटल हो, ना वो खुश गाना हो, और ना ही रैप हो, और नया गाना हो। तो अब जॉनर्स कौन से रह गए? रॉक चला गया, मेटल, हाउस आ गया, हाउस हो सकता है, क्लासिक हो सकता है, एब्सोल्युटली।
और ब्लूज हो सकता है। माय पर्सनल फेवरेट रैपिंग उन्होंने कह दिया। तो वहाज के लिए जो कोई रिकमेंड करना चाहता हो, ओ चले जी, रिकमेंडेशंस आना शुरू हो गई हैं। ओके, उनको बिलाल साहब कह रहे हैं कि कोल्ड प्ले पॉप में आ जाता है, तो आई थिंक इज राइट। वो कह रहे हैं कि मुझे बैंड का नाम ना बताएं, मुझे गाने का नाम बताएं। तो चले, ये उनको यहीं पे सपोर्ट मिल गई है थ्रू व्यूअर्स। वी आर कनेक्टिंग यू, आई एम लविंग दिस। मुझे बड़ा एक मजेदार आपको। अच्छा, एनीबडी ऑन? नहीं, लेकिन मैं ये बताऊं कि जिस तरह हमें पता चला कि ये हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बड़े पाकिस्तान के अंदर बड़े दूर दराज इलाकों में, बुनेर और लोअर दीर और कहाँ से हमारे बाकी प्रोग्राम्स में कॉल्स आ रही हैं। सो आई वाज लाइक लिटरली सरप्राइज्ड कि कहाँ मीडिया पहुंच गया। और इंटरनेट एक्सेस के बारे में भी आप सरप्राइज होंगे कि इंटरनेट एक्सेस कहाँ है। कुछ इलाकों में टीवी नहीं होएगा, लेकिन शायद इंटरनेट होएगा। ये यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन लॉट ऑफ एरियाज जहां इंटरनेट की एक्सेस है। एक टिवाना साहब का अभी मैसेज आया है कि, और उन्होंने पंजाबी में बोला है, कम उठ गया है। कम उठ गया है। आई एम गोइंग टू कंसीडर दैट अ लाइक। यस, डेफिनेटली। उमर, आपको पता ही है, अभी लेटेस्ट उस दिन मैं BBC न्यूज पे सुन रही थी कि ये आजकल एक नया जो सॉफ्टवेयर, उस पर तनकीद कर रहे थे कि जितनी आप लाइक्स करते हैं ना, उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी की एक रीडिंग निकल आती है कि आप किस किस्म के, आपका कैरेक्टर कैसा है। I'll let you answer that. I'll let you not right now, but after the break. ब्रेक पे जाना बड़ा जरूरी। So we have to go. ब्रेक पे हमारे फेसबुक ऑन है, सो आपने जो बातें करनी है वो हमसे आप जारी रखें। हम वापस जैसे ही आएंगे आपको एड्रेस करेंगे। Let's go for a short break and be back really soon. इतने सारे इनबॉक्सेस और इतनी कुछ नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। और एक शराज अहमद नसीम है, एंड आई एम सो ग्लैड ही हैज सेंट अस मैसेज फ्रॉम शारजा। इसका मतलब है हम शारजा में भी लोग हमें देख रहे हैं और हमारी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। और वो लिख रहे हैं, हे गाइस, आई एम शराज मलिक फ्रॉम शारजा। सोशल मीडिया, उन्होंने लिखा है, इट्स मेनिया, खैर एनीवेज, इज कीपिंग अस इन टच लाइक नेवर बिफोर। आई एम वॉचिंग यू गाइज लाइव नाउ। सो थैंक यू वेरी मच शिराज, हम बहुत खुश हो रहे हैं। दूसरा असद चौधरी लिख रहे हैं, आई एम फ्रॉम आजाद जम्मू कश्मीर, आई एंजॉय योर शो, प्लीज कीप इट अप एंड आई कीप मैसेजिंग यू। उसके अलावा भी टीजे तलाल हैं, स्माइलीज भेज रहे हैं, बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, शिराज साहब जो शारजा में बैठे हैं, कि आपका मतलब कहने का ये है कि इस वक्त आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अगर ये बात सही है तो प्लीज इस बात में भी राइट इन कीजिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी पिक्चर बन जाए, शुड बिकम एन अथॉरिटी। क्यों, आपको क्यों लगता है वैसे ऑनलाइन देख रहे हैं? बिकॉज उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इज कीपिंग अस इन टच, आई एम वॉचिंग यू राइट नाउ। बिल्कुल, एग्जैक्ट। इसके बीच में कोई उन्होंने फुल स्टॉप या कोई वो नहीं दिया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं और इसके अलावा मैं आपको इस वक्त देख रहा हूं। उन्होंने कहा मैं आपसे आपकी बात से मुत्तफिक हूं। Yes, I'm watching you live right now, मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग की हो सकता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग। एक और जी नया मैसेज आया है, बहुत जी, और बल्कि मेरे ख्याल में फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आनी शुरू हो गई। वैसे कभी नोट किया है कि लड़कियों का वेब पेज फेसबुक का कितना कलरफुल होता है? शराज ने आपकी बात सुनते सुनते कह दिया है, यस आई एम वाचिंग यू लाइव। बहुत सारा भाई सोशल मीडिया का सीन ये है। मुझे इस चीज की खुशी है कि औरतों का वेब पेज आप देखें, बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट, बड़े सारे इनबॉक्स, बहुत लड़कों का आप देखें तो बड़ा अच्छा, आपका करता है बड़ा अच्छा रिक्वेस्ट। मगर मसला है कि मुझे, हाँ, सोशल एक्चुअली नहीं, मैं अभी पार्टी बदल रहा हूँ, मैं इनके साथ। आप में से वो लड़के जो खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लगा के अपना नाम चेंज करके मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्लीज ऐसा ना किया करें। आपने टेक्निकली अपनी बेइज्जती कर दी है वैसे। क्या मतलब इतनी ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन ठीक है। नहीं, देखिए, चार्मिंग पर्सनालिटी हो ना। मेरी फीमेल की बड़ी फैंस फॉलोइंग है। मैं फेसबुक पे, मुझे फीमेल लड़कियां बड़ा अप्रोच करती हैं, बड़ी तारीफ करती हैं इन सब चीजों की। ओह माय गॉड, मुझे तो लग रहा है कि हम सबको ना आज के बाद सिर्फ एक मशीन रख के यहाँ पे सिर्फ मैसेजेस रीड आउट करें, बिकॉज ये मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। आई कांट इवन, अगर मैं इसमें लग गया एक तरफ और एक तरफ वहां पे लिंक देना होगा तो दैट्स गोना बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, और आप में से जो लिख रहे हैं वो भी इसी चीज पे जरा मुझे अपना इनपुट दें, और मेरे जो फेलो मेनियक्स एंड नॉन मेनियक हैं वो भी जरा इस चीज पे मुझे इनपुट दें। ऑनलाइन जाके, कैवान, आई स्टार्ट विद यू,
ऑनलाइन जाके आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरी ऑनलाइन जाके, हाँ, मतलब व्हेन यूर ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे आप मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक या इनफैक्ट लेट्स ब्रेक दिस अप इनटू टू। ओरिजिनली जब आप फर्स्ट ऑनलाइन जाते हैं तो सबसे पहले किस वेबसाइट पे आप जाते हैं? सबसे पहले जब मैं ऑनलाइन जाता हूँ मैं अपने इनबॉक्स में जाता हूँ, अपने ईमेल इनबॉक्स। ईमेल में। ठीक है, आप? मैं सबसे पहले देखती हूँ जो मेरे सियासत से रिलेटेड जो भी पेजेस को मैंने लाइक किया हुआ है, और टीवी से पहले वहाँ वो मुझे नोटिफिकेशन सबसे पहले या फेसबुक। ओके। और आप जब साल में एक दफा, जब आप साल में एक दफा, लोग अक्सर शिकायत करते हैं और मैं पोस्ट देखती हूँ, फिर मैं मैसेजेस देखती हूँ 2 महीने बाद। सो बेसिकली जो द फर्स्ट प्लेस जब वेबसाइट दैट यू गो टू इज फेसबुक। ठीक है, अच्छा, ओके। मैं अपना फेवरेट थोड़ी देर के लिए रिजर्व करूंगा, मैं अपना बाद में बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, नाउ इफ यू डोंट माइंड, आप लोग माइंड तो नहीं कर रहे, मैं जरा इंट्रूसिव और जरा ज्यादा ही सवाल पूछ रहा हूं, बट थोड़ा सा बेयर विद मी, देयर इज अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। जब आप अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं, उसके बाद एंड ऑब्वियसली आपने रिप्लाई करने होते हैं चंदे, उसके बाद आई एम श्योर आप सोशल मीडिया किसी न किसी वेबसाइट पे देखते हैं। ठीक है, जब आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे जब आप फेसबुक पे जाते हैं, व्हेन यू गो टू फेसबुक, आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज इट दैट यू एंजॉय डूइंग मोस्ट ऑन फेसबुक? फॉर इंस्टेंस, यू कुड सर्च फॉर ओल्ड फ्रेंड्स, आप यू कैन सर्च फॉर न्यू पीपल। आप ये कर सकते हैं कि आप वो बड़े अच्छे अच्छे कोट्स लोगों ने अपने स्टेटसेस में, बहुत अच्छे, मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त एक साहब का कोट है कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू डू once you're online? Do you like to download stuff? Do you like to upload stuff? What is it? It's mostly a curiosity regarding what's happening in people's lives. ठीक वो है, जो क्यूरियोसिटी है कि आप तो आप बेसिकली ब्राउज थ्रू करते हैं अपनी न्यूज़ फीड से कि लोगों ने what people are up to and what your friends are up to. ठीक है, and that's one way of interacting with them somehow or the other. Because that's how you start. ठीक है, और आप लोग भी जरा अपना अपना बताते जाइएगा। अब आप बताएं कि जब आप फेसबुक पे चली जाती हैं, आपने ऑलरेडी इनफैक्ट इस चीज का जवाब दे दिया कि आप पॉलिटिकल उसका देखती हैं सबसे पहले। अच्छा, ये हमारी प्रोग्राम की पहली कॉल है, तो इसको जरा देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कहवान भाई, फरूक बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फरूक, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फरूक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों का प्रोग्राम आज मैं देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत जेन्युइन टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, तो मैंने कहा कि कुछ कमेंट्स मैं भी ऐड करता जाऊं। प्लीज ये कमेंट ऐड करें। जी, एक शायर का बहुत खूबसूरत शेर है कि 2 पैर तक बिक गया बाजार का सारा ही झूठ, और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज आ गई है कि आप इस पर जो भी चीज इस वक्त अपलोड करते हैं वो इंस्टेंटली पूरी दुनिया में एक आग की तरह फैलती चली जाती है। और बेशक आप राइट पर हैं, आप इस वक्त सच पर हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मीडियम नहीं है जिसके जरिए आप अपनी बात पूरी दुनिया तक या लोगों तक कन्वे कर सकते हैं, तो आपके उस रियलिटी का, उस हकीकत का कोई फायदा आप तक या लोगों तक नहीं पहुंच सकता। तो ये जिस तरह आप सोशल मीडिया की और इन वेबसाइट की और इन सोशल लिंक्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल यूँ समझ लीजिए कि ये जिंदगी का एक बहुत लाजमी हिस्सा है। आप इन्हें एज एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें, और आप अगर इन्हें अपनी खाली पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने के मीडियम की हैसियत से देखें, तो आई थिंक इससे बड़ा और इससे सोशल मीडियम आजकल कोई भी नहीं है। Exactly. तो जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि ज्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो नेट पर या यूं समझ लीजिए ऑनलाइन आकर क्या करते हैं, तो बेशक वो